नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको बीएससी क्लासेस की केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिक्स, मैथ के नोट्स और क्लासें उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि हो आप इस चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अपना स्टेटस ज़रूर लगाएं और आपको 3-3 यूनिट रिवाइंड करवाई जाएगी। इससे पहले प्लेलिस्ट में जाकर पेपर वाइज आप यूनिट देख सकते हैं। नोट्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन करिए। तो प्यारे साथियों, जल्द से जल्द एक साथ सब पूरे करवाने की कोशिश करिए, सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिए, जिससे अपन लाइव क्लास का आयोजन कर सकें। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अपन विद्युत डिज़ाइन है, उसकी कल टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास बीच में रह गई थी। आगे उसका पार्ट सेकंड करते हैं, ठीक है। तो अपन विद्युत रसायन के अंदर क्या कर रहे थे? अपन पढ़ रहे थे तुल्यांकी चालकता। क्या पढ़ रहे थे? तुल्यांकी चालकता। अब आपको तुल्यांकी चालकता के बारे में कुछ बताना था, डेफिनेशन लिखवानी थी, समझा दी गई थी लास्ट क्लास में। यानी क्या होती है? दो इलेक्ट्रोड होती है। सपोज करो ये दो इलेक्ट्रोड है, इनके बीच की दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। एल का मान 1 सेंटीमीटर। और इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 1 वर्ग सेमी। यानी ए का मान कितना होना चाहिए? ए का मान 1 वर्ग सेमी या 1 सेंटीमीटर की स्क्वायर हो। तथा इसके अंदर क्या हो, जो विद्युत अपघट्य है उसके जो तुल्यांक की मात्रा है वो कितनी हो? 1 ग्राम हो। यानी दो इलेक्ट्रोड, दो समांतर है दोनों, देखो दो समांतर इलेक्ट्रोड है, 1 सेमी की दूरी पर स्थित हो तथा इलेक्ट्रोड का काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो विद्युत अपघट्य की तथा विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की मात्रा 1 ग्राम हो। तुल्यांक की मात्रा 1 ग्राम हो या 1 ग्राम गुली हो, तो विद्युत अपघट्य की या जो इसकी विलयन की जो चालकता होगी वो क्या कहलाएगी? तुल्यांकी चालकता। ये तो आपको कल बता दिया था। अब इसकी आपको आज क्या करवानी थी? आज इसकी आपको क्या करवानी थी? आज इसकी आपको करवानी थी डेफिनेशन। तो चलिए डेफिनेशन शुरू करते हैं इसकी। मतलब लिखिए, एक सेंटीमीटर क्यूब विलियन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा घुड़ी हो तो तो जो विलयन की चालकता और गुली हो तो, या 1 ग्राम तुल्यांक की मात्रा गुली हो, इसको कहते हैं विद्युत अपघट्य गुणा। विद्युत अपघट्य गुणा, ठीक है, विद्युत अपघट्य गुणा हो तो विलयन की जो चालकता है वो क्या कहलाती? तो विलयन की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको लैम्ब्डा इक्वेशन से दर्शाते हैं, यानी इक्विवेलेंस। यहाँ पे क्या होगा? विशिष्ट चालकता गुणा में 1 ग्राम तुल्यांक वाले विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन। 1 ग्राम तुल्यांक
पकड़े विलियन का आयतन। ठीक है, ये हो जाएगा। अपन इसको क्या लिखते हैं, लैम्डा इक्वेशन इज इक्वल टू के वी। ठीक है, जहाँ विलियन का आयतन के अवशिष्ट चालकता। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं मोलर चालकता पर। कौन सी पर, मोलर चालकता, मोलर चालकता। ठीक है, वहां पर तो क्या था, तुल्यांकी चालकता में दो इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उनके बीच जो काट का क्षेत्रफल है वो कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके अंदर 1 ग्राम क्या हो, तुल्यांकी विद्युत अपघट्य गुणा हो। यहाँ पे क्या है, मोलर, तो मोल 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य गुणा होने पर। ठीक है, इसकी अपन डेफिनेशन लिख देते हैं कि दो इलेक्ट्रोड, दो समांतर इलेक्ट्रोड जिनके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी मतलब बराबर कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तथा उनके काट का क्षेत्रफल ए बराबर कितना है, 1 वर्ग सेमी। काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी हो, तब क्या होगा, तब उसके अंदर जो विलियन के अंदर है 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य क्या हो भाई, गुणा हो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य क्या हो, गुणा हो। तब जो अपने को जो चालकता प्राप्त होगी ना विलियन की, वो क्या होगी, मोलर चालकता। ही बात समझ में, मतलब दो इलेक्ट्रोडों परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उनके बीच काट क्षेत्रफल कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनके जो अंदर 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य गुणा हो, उनकी मात्रा क्या होगी, मोलर चालकता। ठीक है, तो आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं जो चालकता है उस पर किसका प्रभाव, चालकता पर तन्यता का प्रभाव। किसका, तन्यता का प्रभाव, चालकता पर तन्यता का प्रभाव अपन देखने वाले हैं। ठीक है, अब अपन चालकता का किस पर, तन्यता का। यहाँ पे विशिष्ट चालकता, तीनों चालकता की बात करेंगे। पहले अपन डायरेक्ट चालकता की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या है, तन्यता, जैसे किसी विलियन की तनु करे पर, विलियन को तनु करने पर या उसकी तन्यता बढ़ाने पर तो क्या होगा, चालकता के मान में परिवर्तन होगा। चालकता के मान में क्या होगा भाई, परिवर्तन होगा। यानी किसी विलियन की तन्यता का मान बढ़ाने पर चालकता के मान में परिवर्तन होगा। ये क्यों होगा भाई, क्योंकि जब अपन विलियन का तनुकरण करते हैं या विलियन के तनुकरण से या तनुता करने से क्या होगा, धातु आयनों का क्या होगा, या धातु का क्या होगा, इसके अंदर से वियोजन, क्योंकि धातु की मात्रा कम ही होगी, वियोजन होगा। तो वियोजन होगा जिससे क्या, आयनों की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो परिवर्तन भी होगा। आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो परिवर्तन होगा। आई बात समझे, यानी जब अपन तन्यता बढ़ाते हैं, तन्यता बढ़ाते हैं तब क्या होगा, चालकता के मान में परिवर्तन होगा। चालकता के मान में परिवर्तन होगा, क्यों होगा, क्योंकि अपन क्या है, तन्यता या तनुकरण करते हैं या तन्यता बढ़ाते हैं तो क्या होगा, धातुओं का वियोजन होगा। वियोजन होगा तो इनके जो आयनों की सांद्रता है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, तन्यता भी परिवर्तन संभव है। ठीक है, इससे अपन चालकता समानुपाती परिवर्तन जैसे संजीव होगा तन्यता के कारण। नेक्स्ट पे अपन बात करने वाले हैं विशिष्ट चालकता की। जो विशिष्ट चालकता है उसमें क्या है, तन्यता का मान जब बढ़ेगा ना, तन्यता बढ़ेगी तो विशिष्ट चालकता में क्या होगी, संभव भी क्या होगी, कमी होगी। विशिष्ट चालकता में क्या होगी, कमी होगी। यानी विशिष्ट चालकता के मान में क्या होगी, कमी, कम हो जाएंगे मान। क्यों होगी भी कम, क्योंकि जब ये 1 घन सेमी वाले या आयतन वाले जो विलियन में आयनों की संख्या में कमी होती है। कैसे,
क्योंकि जो अपन विशेष चालकता का सूत्र क्या है, के बराबर सी इंटू एल अपॉन ए है, यही है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या है कि जब एक घन सेमी वाले यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन के मान में है ना, या आयतन वाले विलयन में आयनों की संख्या क्या होगी, आयनों की संख्या कम होगी, तब क्या होगी, विशिष्ट चालकता अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन लास्ट अपने देखते हैं तुल्यांकी चालकता पर। तुल्यांकी चालकता, अब देखो तन्यता के बढ़ने पर क्या होता है, मोलर चालकता व तुल्यांक चालकता मानों में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि। किसमें, मोलर और तुल्यांकी चालकता में। कैसे होगी वृद्धि, ये और बता देता हूँ। क्योंकि जब तन्यता बढ़ेगी तो क्या होगा, जो विद्युत अपघट्य के वियोजन से क्या होगा, आयनों की संख्या में क्या होगी भाई, वृद्धि। और आयनों की संख्या में वृद्धि होगी, क्या होगी, चालकता के मान में कमी, चालकता के मान में वृद्धि होगी। आई बात समझे, यानी विद्युत अपघट्य के वियोजन से क्या होगी, आयनों की संख्या में वृद्धि। तो अपन क्या कह सकते हैं, टोटल तन्यता, टोटल निष्कर्ष क्या है, तन्यता समानुपाती होती है तुल्यांकी चालकता की। तुल्यांकी चालकता ये तन्यता समानुपाती होती है मोलर चालकता की, और ये समानुपाती होती है 1/, व्युत्क्रमानुपाती होती है विशिष्ट चालकता की, या समानुपाती होती है 1/, विशिष्ट चालकता की। बात तो एक आई बात समझ में। तन्यता तुल्यांकी चालकता की समानुपाती, मोलर चालकता की समानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती होती है विशिष्ट चालकता की। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अब कोलराइस का स्वतंत्र अभिगमन नियम, या कोलराइस का नियम। कोलराइस का कोलराइस का नियम है वो क्या होता है, देखिए, यानी यह सिद्धांत किस पर लागू होता है, ये होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य पर। पहले तो ये बता देता हूँ, ये दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य पर यह सिद्धांत क्या होता है, लागू होता है। ये तो हुई बात। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी अपन क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। ठीक है, अब देखो इसकी परिभाषा, यानी कोलराइस का नियम क्या कहते हैं कि जब विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर सीमांत मोलर चालकता, अनंत तन्यता पर सीमांत मोलर चालकता क्या होती है अभी, उसके जो अवयवी आयनों की, जो अनंत अवयवी आयन है, इसके जो आयन है +1 माइनस का, तो इसके जो अनुतन्यता पर जो आयनिक चालकता होती है ना, इनके योग के बराबर होती है। बात समझ में आया क्या, यानी तन्यता पर सीमांत मोलर चालकता है वो उसके अवयवी आयनों की अनंत तन्यता पर क्या होगी, आयनिक चालकता के बराबर। ये देखो अनंत तन्यता की आयनिक चालकता, ये प्लस की माइनस की इनके योग के बराबर है, इसकी सीमांत मोलर चालकता हो जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl वाला ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आई बात समझे। कोलराइस का नियम क्या कहता है, विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर सीमांत मोलर चालकता उसके अवयवी आयनों की अनंत तन्यता पर आयनिक चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जांपल। NaCl इक्वल टू Na प्लस में Cl माइनस में, ये होगा लैम्डा इक्विवेलेंस NaCl इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, यही होगा सीमांत मोलर चालकता क्या होगी, आयनिक मोलर चालकता के योग के बराबर अनंत तन्यता। ठीक है,
इसी प्रकार अपन क्या लिख सकते हैं मोलर चालकता के बारे में। मोलर चालकता क्या है कुलर्स के नियम अनुसार लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू वी प्लस लैम्डा इन्फिनिटी प्लस में वी माइनस लैम्डा इन्फिनिटी माइनस, यहाँ पे जो वी प्लस क्या है धनायनों की संख्या, वी माइनस क्या है ऋणायनों की संख्या। ठीक है, आई बात समझे। अब इस कोलर्स के नियम के क्या देखने वाले हैं अनुप्रयोग। कोलराइज के नियम के क्या देखने वाले हैं अनुप्रयोग। चलिए देखते हैं। जो कोलर्स का नियम है इसका पहला अनुप्रयोग क्या है कि अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनुतनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी या मोलर चालकता ज्ञात करना है। तुल्यांकी या मोलर चालकता ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो क्या होती है भाई अनंतनुता पर दुर्बल या वैद्युत अपघट्य की जो तुल्यांकी या मोलर चालकता क्या होती है। तो कोलर्स के नियम अनुसार क्या होती है जब जो जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उसकी जो अभिकारक की तुल्यांक चालकता है वो उत्पादों की या जिससे भी बनी है मिलकर उसकी योग के बराबर होती है। आपने पहले पढ़ा था प्लस और माइनस वाला। ठीक है, तो अभी इसको आगे देखने वाले हैं। कोलराउस क्या कहते हैं, कोलराउस कहते हैं अपने को CH3 CH3 की तुल्यांकी चालकता अपने को या मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए पहले किसकी ज्ञात या होनी चाहिए CH3 COON पहले किसके CH3 COON और HCl और अन्य Cl, इन तीनों की चालकता अपने को ज्ञात होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अपन CH3 COOH बनाते हैं CH3 COOH कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा देखिए CH3 COOH प्लस अन्य के साथ रिएक्शन कराते हैं क्या होगा CH3 COOH अन्य बन गया। अपने को तो यहाँ पे H चाहिए तो अन्य को बाहर निकालना पड़ा। अन्य को बाहर निकालने के लिए Cl माइनस की आवश्यकता पड़ेगी तो अपन HCl का व्यंजन करते हैं H प्लस में और Cl माइनस में। अब यहाँ पे HCl की रिएक्शन करेंगे CH3 COOH अन्य के साथ कौन सी HCl की, तो ये H प्लस ये Cl माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस वाला रिएक्शन कर लेगा आगे CH3 COOH अन्य Cl निकल जाएगा। तो अब अपने को किसकी जरूरत पड़ी, एक तो अन्य Cl काम में आ रहा है, अन्य Cl की जरूरत पड़ी और एक देखो CH3 COOH अन्य की जरूरत पड़ी, एक HCl की जरूरत पड़ रही है। इन तीनों के मिलकर से ये CH3 COOH बना है। तो इन तीनों की अपने को आवश्यकता तो होगी, इन तीनों की आवश्यकता होगी। इसलिए इसकी तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए क्या होगा, इन तीनों के योग से अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब चलिए आगे। अपने को ज्ञात किसने करनी है CH3 COOH। ठीक है, CH3 COOH। ठीक है, अब
इससे इसको विभाजन कर दे क्या बनता है CH3 C डबल ओ तो क्या है प्लस का माइनस का और H क्या है प्लस का। ठीक है, तो कोलर्स के नियम अनुसार क्या लिख सकते हैं इसको, तो क्या लिख सकते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी तो है ही यहाँ पे CH3 C डब्ल्यू एच इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी CH3 C डब्ल्यू माइनस यहाँ पे लैम्डा इन्फिनिटी अच्छा प्लस का। ठीक है, इसके बाद HCl का देख लेते हैं। HCl के क्या H प्लस और Cl माइनस से बनता है, इसके भी लिख देंगे लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंस HCl इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। वही बात समझ, इसी प्रकार आगे CH3 C डबल ओ अन्य की देखते हैं, इसके अंदर क्या होगा CH3 C डबल ओ माइनस प्लस अन्य प्लस इसकी क्या होगी लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी क्या होगी CH3 C डबल ओ अन्य इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी CH3 C डबल ओ माइनस और ये प्लस में लैम्डा इन्फिनिटी अन्य अन ए। यदि कोई लिखाई में दिक्कत है तो पूछ लेना दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो सुन लेना आ जाएगी समझ में। ठीक है, अब ये हो गया ना, अपन क्या करें समीकरण और इनको इक्वेशन इसको तो इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं अपन 4 मान लेते हैं। ठीक है, एक अपन NaCl वाली नहीं की ना, ठीक है NaCl का क्या बनता है Na प्लस में Cl माइनस में बनता है Na प्लस में Cl माइनस ये बनता है। ठीक है, तो अपन क्या लैम्डा इक्वल्स इन्फिनिटी NaCl इज इक्वल टू लैम्डा nth Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। ये समीकरण नंबर 4 होगी अपने पास CH3 C डबल होने वाली। HCl वाली समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं और ये इक्विवेलेंस वाली समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं जो CH3 C डबल वाली समीकरण नंबर 1 का है मेन तो वही है अपने को उसमें अंदर मान रखना है। तो पहले अपन क्या करते हैं 2 व 4 को आपस में जोड़ देते हैं, क्योंकि एक तो H प्लस और Cl माइनस और अन्य Cl वो जुड़ा था आपस में, तो 2 व 4 को पहले जोड़ते हैं। 2 + 4 करने पर और -3 करने पर समीकरण 2 + 4 -3 करने पर। ठीक है, ये करेंगे तो क्या होगा लैम्डा इक्विवेलेंस इन्फिनिटी HCl प्लस लैम्डा इक्विवेलेंस CH3 C डबल वन माइनस लैम्डा इक्विवेलेंस इन्फिनिटी NaCl इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस में प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस में प्लस लैम्डा इन्फिनिटी
CH3COO माइनस में प्लस में लैम्डा इन्फिनिटी अन्य प्लस में ठीक है लैम्डा इन्फिनिटी अन्य प्लस माइनस लैम्डा इन्फिनिटी अन्य प्लस माइनस लैम्डा इन्फिनिटी CL माइनस मतलब हमने 2+4 - 3 ऐसा किया है क्योंकि 2 व 4 में क्या है 2 में HCl H प्लस Cl माइनस हो रहा है यहाँ पे अन्य मुक्त हो रहा है ठीक है। इसके बाद 4 में क्या है अन्य और Cl दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं इसके ऋणायन दोनों आपस में इसलिए अपने ने ये किया है। अब यहाँ पे कैंसिल आउट होके क्या बचेगा अपने पास लैम्डा इक्विवेलेंस HCl प्लस में इन्फिनिटी है लैम्डा इक्विवेलेंस इन्फिनिटी CH3COO अन्य माइनस लैम्डा लैम्डा इक्विवेलेंस ये इन्फिनिटी थी अन्य CL यही करके आए थे देख लेना मिस्टेक हो जाओ तो माफ़ करना क्योंकि इक्वेशन लंबी हो गई है H प्लस हो जाएगा प्लस में क्या बचा था लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस ठीक है ये अपने इक्वेशन नंबर कौन सी मान ली 5 नंबर। अब यहाँ पे प्लस अब यहाँ पे देखो HCl CH3COO अन्य CL तीनों आ रहे हैं इसमें से क्या करें 1 व 5 से क्या करेंगे भाई उसके अंदर जो जरूरत पड़ रही है अपने को उसके अंदर मान रखेंगे ठीक है। H प्लस व CH3COO माइनस के मान क्या है वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे ये मान आ गया ना समीकरण नंबर 1 देखो CH3COO माइनस प्लस में अच्छा प्लस ये थे उसके मान अपने को आ गए ये H प्लस CH3COO माइनस के मान आ गए। अब क्या है 5 से मान क्या करेंगे 1 में रखने पर 5 से मान 1 में रख देंगे समीकरण 5 से मान कहाँ पे रखेंगे 1 में तो 1 व 5 से क्या है लैम्डा इक्विवेलेंस इन्फिनिटी CH3COO H इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा HCl प्लस में लैम्डा इक्विवेलेंस इन्फिनिटी CH3COO NA माइनस लैम्डा इक्विवेलेंस इन्फिनिटी NaCl ठीक है ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी इतनी। इससे तुलना की चालकता मोलर चालकता अपने को इतनी तरीके से ज्ञात होती है इससे ज्ञात होती है ठीक है। इसी प्रकार अब सेकंड नंबर अनुप्रयोग में क्या देखेंगे वियोजन की मात्रा ज्ञात करना दुर्बल वैद्युत अपकट्य है इसकी जो वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा ठीक है।
विभाजन की मात्रा। ध्रुव वैद्युत अपघटन के विभाजन की मात्रा। ध्रुव वैद्युत अपघटन की विभाजन की मात्रा क्या होती है अभी? तो कलर्स ने क्या किया था, इसको ज्ञात कैसे करते हैं? एल्फा बराबर क्या होता है? तो अपने को सांद्रता दी गई है, यानी दी गई क्या होती है? एल्फा बराबर दी गई सांद्रता की तुल्यांकी चालकता। दी गई सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता, ठीक है, बटे में अनंत सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता। अनंत सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता, ठीक है। दी गई सांद्रता पर चालकता बटे अनंत चालकता, यानी लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंस, ठीक है, ये हो जाएगा। और आपको पता है लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर अपने क्या लिख सकते हैं? ये लैम्डा इक्विवेलेंट पढ़ाइए, उसके नीचे इन्फिनिटी पर क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी माइनस, ऐसा अपन लिख सकते हैं, या ये प्लस यहाँ पे लिख सकते हो, मेरी बात समझ में? ऐसा हो जाएगा। नंबर 3 क्या होता है? जो कोलरास के नियम से क्या ज्ञात, जो दुर्बल वैद्युत अपघटन है उसका वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना होता है, जो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद साथियों वॉचिंग के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।